हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बेटा हमने अभी लास्ट लेक्चर जो था वो डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जर्नल के। ठीक है, आज हम वही कंप्लीट करेंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि यार क्वेश्चंस ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं ट्वेल्थ क्लास में और मुझे मैक्सिमम करवाने ही पड़ते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मुझे करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए लेक्चर्स थोड़े लंबे खिंच जाते हैं। और आपको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर मैं थोड़े लंबे कर देता हूँ, आधे घंटे से ऊपर के कर देता हूँ, तो कुछ बच्चों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, वो परेशान ही हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहा है लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वॉज रिफंडेड। ये मैं आपको लेजर में बता चुका हूँ, इसका जर्नल भी। हम एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपये का, फर्म उसको अब उसका लोन वापस कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्टनर का लोन फर्म उसको वापस करती है तो फर्म डायरेक्ट कौन से अकाउंट से वापस करती है बच्चों? बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉपर आप लिखेंगे पार्टनर्स लोन, सॉरी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 का लोन था, पार्टनर का लोन हमने किससे पे किया है? डायरेक्ट बैंक अकाउंट से। बीइंग पार्टनर्स लोन पेड या फिर रीपेमेंट। पार्टनर लोन हो गया। कह रहा है एक्स एक पार्टनर है, टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स टाइपराइटर एट ₹300। भैया फार्म की एसेट है, चाहे अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, एसेट फार्म की है। फार्म की एसेट कौन लेकर जा रहा है? पार्टनर। अगर पार्टनर फार्म की एसेट लेकर जा रहा है तो फार्म किससे पैसे लेगी? पार्टनर से। यानी कि पार्टनर का नाम दे रखा है एक्स, तो एक्स की जो कैपिटल है हम उसके कैपिटल में से उतने पैसे जो है वो कम कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने क्या कहा था बच्चों? कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में किसी भी एसेट का नाम नहीं आएगा जब हम एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद। क्लियर है? बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय एक्स। इसकी सेकंड नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस अकाउंट। ये लॉस है हमारे लिए। आपने देखा होगा एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज़ लॉस। क्लियर है? तो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक लॉस रखा हुआ था 30,000 रुपये का। फार्म के पास 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। अब इन तीनों में इस लॉस को हम बांटेंगे, यही करते हैं ना। अब ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर रेशियो तो दे नहीं रखा। तो इक्वल मान लो बच्चों। ये डीएवी में टेस्ट में क्वेश्चन आया भी था, डीएवी स्कूल में अभी। तो यहाँ पर आपने ये तीनों में ही बांटना है लॉस को। तो तीनों की जो कैपिटल है एक्स वाई जेड, तीनों की ही कैपिटल कम हो जाएगी। एक्स कैपिटल, वाईज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। और ये हम एडमिशन से करते हुए आ रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 30,000 रुपये का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रखा हुआ है और रेशियो इक्वल मान लिया है मैंने क्योंकि गिवन नहीं है। तो 10,000 सब में बढ़ जाएगा। बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में वो क्या कह रहा है? कह रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,25,000। हमने फर्म के एसेट्स को कितने में बेचा? 1,25,000 रुपये में बेच दिया। एसेट्स बेचने का मतलब है पैसे आना, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ गया, यानी कि डेबिट हो गया, और आपको पैसे मिले यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा, इनकम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है। तो 1,25,000 रुपये की आपने एसेट्स को बेचा, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ई। ई पार्ट में वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2,000। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हैं हम 7th में। कह रहा है वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पे 2,000 ऑफ फॉर द सेम।
कह रहे हैं कि वाई ने उसने कहा कि भैया जो भी डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो भी डिसोल्यूशन में सामान बिक रहा है या हम खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं, लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, मैं उसके देख रेख कर लेता हूँ। इस प्रोसीडिंग्स के आप मुझे 2,000 रुपये दे देना, मतलब एक तरह के कमीशन मांग रहा है वो, जैसे आपने पहले पिछले लास्ट क्लास भी पढ़ा था उस क्वेश्चन में। तो 2,000 रुपये फार्म जो है वो वाई को पे करेगी डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो फार्म का तो खर्चा होगा ही होगा, क्योंकि वाई को पैसे दिए जा रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। टू किसको मिलेंगे, वाई कैपिटल, वाई की कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि हम पार्टनर को पे कर रहे हैं 2,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30,000। हमने क्रेडिटर्स 28,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किए हैं। देने कितने थे, 30,000 रुपये देने थे। 30,000 रुपये देने की हमने मतलब देने की वजह उनको कितने दिए, 28। तो ठीक है, 2,000 हमने कम दिए। डिसोल्यूशन में हमें क्या नहीं देखना होता बच्चों, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना होता, हम पे कर रहे हैं, नुकसान तो हो ही रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम क्रेडिटर को पे करेंगे, नुकसान होगा। टू हमारे पास से हमारा पैसा यानी कि एसेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी पैसा चला जाएगा 28,000 रुपये। एसेट कम, एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि हमने पे किया है। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अच्छा, 7th हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम करते हैं सीधा, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। कह रहे देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। ये जितनी भी आपको जो नीचे एंट्रीज दे रखी हैं, ये सारी की सारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। मैं पहले भी आपको समझा चुका था कि बच्चों अनरिकॉर्डेड एसेट्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड ही नहीं होती, तो वो डिसोल्यूशन में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती। सर फिर क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हमेशा बेचा जाता है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को हमेशा डायरेक्टली पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। एक फर्नीचर था, अपनी बुक से हम उसको हटा चुके थे, हमने उसको कितने में बेच दिया, 3,000 रुपये में बेच दिया। तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना बेचने पे, 3,000 रुपये मिल रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं, इसको क्लोज कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट, क्या एंट्री होगी, आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि 3,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, तो एसेट बढ़ेगी क्योंकि रुपए आ रहे हैं, और आपकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि आपने अपनी एसेट को बेचा है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे एसेट्स का नाम लिखेंगे, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि 1000 बार मैं बोल चुका हूँ कि डिसोल्यूशन में एक बार एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद कभी भी किसी भी एसेट का नाम हम लोग नहीं लिखते, ना ही लायबिलिटी का। सेकंड पॉइंट देखो, कह रहे आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 1,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। भाई एक डेटर था, पिछले साल हम उसको राइट ऑफ कर चुके थे कि बैड डेट्स है, वो भाई साहब डिसोल्यूशन के टाइम पे 60% दे रहा है। हमें 40% से कोई मतलब नहीं है, हमें कितना पैसा मिल रहा है डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें उससे मतलब है। तो हमें 60% मिल रहा है, तो 60% वो कैश दे रहा है हमें, कि ठीक है, क्योंकि वो बैड डेट रिकवर्ड होता है, और यहाँ पे लिखा भी है पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो 60% यानी कि 6,000 रुपये वो हमें पे कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी डेटर का नाम नहीं आएगा, एसेट्स का नाम नहीं आएगा, बस वो हमें पे कर रहा है ना, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। तो 600 रुपये की एंट्री होगी टू, और हमारा फ़ायदा हुआ है, जिस पैसों को हम सोच रहे थे कि डूब गया, वो पैसा हमें मिल रहा है। वेट अ मिनट, ये क्या हुआ बच्चों, भूत आ गया, 1 मिनट, सॉरी बच्चों, रुकावट के लिए खेद थी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 रुपीज़ जो है वो हमें अपना ओल्ड जो हमारा कस्टमर था उसने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है इसमें पारस एग्रीड टेक ओवर द फार्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, एट द वैल्यूएशन। पारस हमारा कौन है,
पार्टनर है, पार्टनर फार्म की एसेट को लेकर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फार्म की एसेट अगर पार्टनर लेकर जाएगा तो हम पारस जो हमारा पार्टनर है, पारस के कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा निकाल लेंगे यानी कि कम कर देंगे। तो पारस का कैपिटल हो जाएगा डेबिट यानी कि कम, और फर्म का हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि फर्म को 30,000 रुपये में अपनी एसेट बेचने को मिल गई। तो फर्म ने अपनी एसेट को बेचा यानी गुडविल को बेचा 30,000 में, पारस ले गया, पारस के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया, बिंग लिख लेंगे इसका। नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, हमने अपनी बुक से उसे हटा दिया होगा, बेकार हो गया होगा इसलिए। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹400, ठीक है, हमने एस्टिमेशन लगाया कि भैया वो 400 रुपये में बिक सकता है। इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। कह रहे प्रिया ले गई उसको, जिसका हमने एस्टिमेशन लगाया था टाइपराइटर का कि 400 रुपये में बिक सकता है, लेकिन प्रिया यानी कि पार्टनर ले गया उसको, वो भी 25% लेस पर, यानी कि 400 का आप पहले क्या निकालोगे 25%, यानी कि 25% लेस पर कौन ले गया, पार्टनर। अगर अब पार्टनर 25% लेस पर लेकर गया है, वो लेकर क्या गया है, फर्म की एसेट, तो फर्म उसी से ही पैसा वापस लेगी। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, प्रियाज कैपिटल, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे क्योंकि उतना पैसा हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर वो कितने रुपए मतलब कितना डिस्काउंट मिला उसको, 25% का, यानी कि 100 रुपये का 400 में से, तो 300 रुपये का वो क्या ले गई है, टाइपराइटर, बिंग एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, या फिर क्या लिखा है इसमें, अनरिकॉर्डेड था, फिर कम्प्लीटली रिटन ऑफ था, ओके। अब वो ये लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग क्या, कि बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय प्रिया, क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट वो कह रहा है क्या, कि देयर वर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 which had been written off completely in the books. These shares are valued at the rate ₹6 each and divided among the partners in their profit ratio. वो कह रहा है कि फार्म के पास 100 शेयर्स थे, इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, क्योंकि अगर फार्म ने किसी पार्टनरशिप, फार्म ने अगर शेयर्स हैं पार्टनरशिप फार्म के पास, तो वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फार्म की एसेट होती है, तो यहाँ पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था फार्म ने 100 शेयर्स में, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। अब वही इन्वेस्टमेंट यानी कि फार्म की एसेट जो थी कितने की थी, 100 इंटू 10, 1000 रुपये की एसेट थी वो, मतलब 1000 रुपये के शेयर्स थे। स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड, और इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, और उसको फर्म ने कितने में लिया था, फर्म ने 2000 रुपये में लिया था 1000 रुपये के शेयर्स को। हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली, हमने उसको अपनी फर्म से बिल्कुल हटा दिया था, बुक्स में से हटा दिया था। दीज शेयर्स आर वैल्यूड, अब इन शेयर्स की जो वैल्यू है वो 6 रुपये लगाई गई, यानी कि 1000 मतलब 100 इंटू 6 कितना हुआ, 600 रुपये लगाई गई, और 600 रुपये लगाने के बाद उसको पार्टनर्स में बांट दिया गया, किस में, प्रिया में और पारस में बांट दिया गया उनके प्रॉफिट रेशियो में। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट रेशियो तो गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे बच्चों, इक्वल, यानी कि हमने 600 रुपये के शेयर्स को जो फर्म के थे वो पार्टनर्स में बांट दिया। तो जर्नल एंट्री हम उसकी क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, फर्म की एसेट अगर पार्टनर लेकर जा रहे हैं तो फर्म पार्टनर से वापस लेगी, तो यहाँ पे पारस सॉरी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रियाज इसका भी कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फर्म की तो इनकम है भाई, फर्म के शेयर्स थे, पार्टनर ले गए, फर्म ने पार्टनर की कैपिटल को कम किया, 300 600 रुपये के हिसाब से, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 10। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे अमन और हर्ष ये दोनों पार्टनर्स हैं फार्म में, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फार्म डिसॉल्व हो गई। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक और आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये लाइन नहीं भी लिखता हम तब भी ट्रांसफर्ड ही मानते हैं। वो कह रहे हैं कि एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ट्रांसफ़र एंट्री नहीं करनी है आपको जस्ट ट्रांसफ़र के बाद जो हरकतें होती हैं क्वेश्चन में, क्या हरकतें होती हैं बच्चों,
हरकतें होती हैं उनको बेचने की, लायबिलिटीज़ को पे करने की और एसेट्स को बेचने की। तो कह रहा है वही जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। कह रहे देयर वॉज अ फर्नीचर, 50,000 रुपये का एक फर्नीचर था। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर, अमन जो है वो 50% फर्नीचर ले गया एट अ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे, और रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये मैं वैसे भी पहले भी जो उसमें करवा चुका हूँ लेजर में, अभी जर्नल में आया है। 50,000 का फर्नीचर, 50 का हाफ कर दो यानी 25,000। 25,000, 50 में से 25,000 का फर्नीचर अमन लेकर जा रहा है, लेकिन 25,000 नहीं दे रहा वो उसके, वो कह रहा है भैया 25,000 का फर्नीचर भी मैं 10% डिस्काउंट पर लेकर जाऊंगा, यानी कि 25,000 का भी माइनस कर दो 2500, 10%, यानी कि 22,500 में वो फर्नीचर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो 22,500 में वो फर्नीचर लेकर जा रहा है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे अब एंट्री क्या करोगे, अमन्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आप डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म की इनकम है भाई, पैसा तो वो दे रहा है, पैसा तो उसकी कैपिटल में से हम निकाल रहे हैं 22,500। अब ये आपने कैसे निकाला, 25,000 का वो फर्नीचर ले रहा था 50%, उसको भी उसने 10% डिस्काउंट पे लिया 50% को भी, तो इतने का वो फर्नीचर लेकर गया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। अब इसी का फर्स्ट का ये ए पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट वो क्या कह रहा था, कह रहा 50,000 के फर्नीचर में से तो 25 का अमन ले गया, बचा कितना 25,000 का। 25,000 का जो फर्नीचर था वो हमने 30% किस पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा। तो प्रॉफिट पर बेचा ना, तो बेचने पे पैसा आया होगा, तो बैंक अकाउंट हमने किया होगा डेबिट टू, पैसा आया होगा तो हमने रियलाइजेशन को क्या किया होगा, क्रेडिट। तो आप 25,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 25,000 का हम निकालेंगे टोटल 30%, तो ये हो गया हमारा 7,500। हाँ 7,500, तो 25,000 प्लस 7,500, तो ये आ गया हमारा 32,500। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना, जो लेबिलिटी साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000 रुपये दिखा रहा था। तो अब ये अमन और हर्ष में बांट देंगे, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देंगे, क्योंकि सारे रिजर्व हर चीज़ जो है वो पार्टनर्स में ही, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, वो है 15,000 रुपये का। अगर हमने प्रॉफिट रेशो गिवन नहीं है इक्वल मान लिया तो 7,500 रुपये। ये सेकंड एंट्री थी। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट यानी कि थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हर्ष लोन, पार्टनर का लोन है भाई 6,000 रुपये का, वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। ऐसी एक एंट्री हमने पीछे लेजर में भी की थी, जिसमें जो हमें फ़ायदा हुआ था वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। कह रहा है 6,000 का पार्टनर का लोन था, हमने उसको सिर्फ 5,500 रुपये देकर ख़त्म कर दिया, और ये एंट्री मैंने वहाँ भी समझाई थी भाई। पार्टनर का लोन ख़त्म किया तो हर्ष लोन लायबिलिटी ख़त्म करेंगे, वो डेबिट हो जाएगी। 6,000 की लायबिलिटी को आपने ख़त्म किया कितने रुपए देकर, क्योंकि पार्टनर के लोन को डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे करते हैं, है ना, कितने रुपए देकर ख़त्म किया आपने, 5,500, यानी कि 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। और डिसोल्यूशन के वक्त जो भी हमें फ़ायदा या नुकसान होता है वो हमेशा कहाँ जाता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपये, 500 रुपये की, हमें 500 रुपये का हमें क्या हुआ है, फार्म को फ़ायदा, तो रियलाइजेशन हो गया क्रेडिट। क्लियर है, 6,000 का लोन था, 5,500 हमने पे किए, 500 हमें हुआ प्रॉफिट। डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है, कह रहा है फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर।
भाई बियर बाय पार्टनर पेड बाय फर्म वाला केस आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस जो मैंने आपको बताया था। कह रहा है खर्चा था पार्टनर का, पे किसने कर दिया, फर्म ने, है ना। पार्टनर खर्चा फर्म ने पे किया, फर्म किससे लेगी, पार्टनर से। तो इसकी एंट्री देखो, तो इसकी एंट्री आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमने पार्टनर के बिहाफ पे खर्चा पे किया है, तो हम हर्ष के कैपिटल अकाउंट से वो पैसा हम निकालेंगे। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हमने पे किए थे उसके बिहाफ पे, 5,000 रुपये। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी पीछे कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने कहा था बेटा रियलाइजेशन अकाउंट तभी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है या तो फर्म का खर्चा हो या फर्म की इनकम। अब आप खुद बताओ, क्या यहाँ पे कोई फर्म का खर्चा हो रहा है, खर्चा किसका था, पार्टनर का, फर्म ने बस पे किया है, तो फर्म किससे ले लेगी, पार्टनर से वापस ले ही लेगी। तो फर्म का यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हुआ, ना ही कोई इनकम हुई, तो रियलाइजेशन आने का कोई मतलब ही नहीं उठता। बस पार्टनर का कैपिटल हम कम कर देंगे, और हमने ये खर्चा पे किया था तो हमारी एसेट कम हुई थी, यानी कि बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। प्लीज़ इस चीज़ में ज़रूर दिमाग लगाएं कि रियलाइजेशन अकाउंट कब आएगा या और कब नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहे देयर वॉज अ बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट, ठीक है। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम who became insolvent and a first and final dividend of rupees 25% was received from his estate। कह रहे एक बिल अंडर डिस्काउंट, बिल अंडर डिस्काउंट क्या होता है, 11th क्लास में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा था कि हमें जो बिल मिलता है हम बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लेते हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले उसका पैसा ले लेते हैं। अब हमारा एक बिल अंडर डिस्काउंट था, यानी जो बैंक के पास था, ठीक है, वो द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम, हमें सोहम से मिला था, यानी सोहम हमारा डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो हमें सिर्फ कितना परसेंट दे पाया, 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये। अब बिल तो बैंक के पास था भाई, बिल बैंक के पास था, बैंक वाले तो हम पे कोई रहम नहीं खाएंगे ना, वो तो 1,200 रुपये बिल के हमसे लेंगे, ठीक है। हमें कितना मिल रहा है उसका, हमें सिर्फ उसका 25% ही मिल रहा है 1,200 रुपये का। तो इसकी जर्नल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300, क्योंकि 1,200 रुपये में से हमें सिर्फ 25% ही मिल रहा है। अब बच्चों ये एंट्री इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार जब ये लेजर में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो लेजर में इसमें कभी कभार क्या बोल देता है, इवन जर्नल में भी कभी कभार बोल देता है कि ये जो बिल था ये अंडर डिस्काउंट था और हमने बैंक को अपनी तरफ से पैसे दिए, सीधी सी बात है, इसमें ये लिखा नहीं है, अदरवाइज इसमें 2 एंट्री होती। अब खुद सोचो, बिल डिसऑनर हुआ, बिल होता है बैंक के पास, तो बैंक हमसे उतने रुपए ले लेता है, तो हमें तो तब भी नुकसान होता ही होता। तो 1,200 रुपये की एंट्री भी हम लोग करते हैं, मैं आपको चाहे रफ में ये करके दिखा देता हूँ, इसको अप्लाई मत करना इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि हमने फर्म ने बैंक को पे किया है बिल का पैसा, ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए हमने ये एंट्री की नहीं है जो मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो इसमें एंट्री क्या हो सकती थी एक और, ये एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 1,200 रुपये की एंट्री हमें करने पड़ती, क्योंकि हमने बिल जो है वो बैंक को दिया था, बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया था, और बैंक से अगर डिस्काउंट करवाया था तो भैया अगर बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो बैंक वाले तो हमसे लेंगे ना बिल रिसीवेबल का पैसा, सोच के देखो। तो हमसे अगर पैसे लेंगे तो हमारे लिए तो नुकसान है, और हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा, एसेट ख़त्म, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट की एक ऑप्शनल एंट्री है, इसमें नहीं करनी थी, लेकिन अगर वहाँ लिखा हुआ आ गया कि हमने बिल्स रिसीवेबल पे किया है तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि हमें उसके 25% मिल रहा है, तो सिर्फ मिलने की एंट्री हम करेंगे ये वाली, क्लियर है। और अगर लिखा होता कि बैंक को हम पे कर रहे हैं तो 2 एंट्री होती, पहली ये होती, दूसरी ये होती, क्लियर है। तो ये ऑप्शनल एंट्री है, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर्स टू होम अ फर्म ऑन 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक। वो कह रहा है कि 6,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स थे वो 5,000 का स्टॉक ले गए, वो भी 5% डिस्काउंट पे, यानी स्टॉक पे भी उन्होंने डिस्काउंट मांगा, यानी 5,000 का अगर आप 5% निकालो तो 250 रुपीज़ होता है, तो वो 5,000 के स्टॉक को 4,750 रुपीज़ में ले गए,
और जो बैलेंस बच गया वो हमने उनको कैश में पे कर दिया। यानी कि 6,000 में से पहली बात तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर हमारी लायबिलिटीज़ हमारे एसेट्स के साथ सेट ऑफ हो जाएं तो उसकी तो होती है नो एंट्री। तो यानी कि पहली एंट्री क्या होगी इसकी, नो एंट्री। तो यानी कि यहाँ पे जब हम 6th एंट्री करेंगे तो इसकी जो ए एंट्री डालेंगे वो डालेंगे नो एंट्री, और बीइंग में आपको पता है क्या लिखना है। लेकिन जब आप इसकी सेकंड एंट्री करेंगे तो आपको पता है कि आपने इनको क्रेडिटर्स को जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपने पे किया है, तो आपके लिए तो नुकसान है। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट टू, और आपकी जेब से गए हैं पैसे। अब कितने पैसे गए हैं वो देखते हैं। 6,000 रुपये में से वो स्टॉक लेकर गए हैं 4750 का। कितने का स्टॉक लेकर गए हैं, 4750 का। यानी कि अभी भी आपने उनको 1250 रुपीज़ जो है वो देने हैं, वो आपने पे कर दिए। क्लियर है? जितना लेकर गए उतना ही माइनस करेंगे, जितना नहीं लेकर गए मैंने क्या सिखाया था वो आपको पे करना होगा। क्लियर है? तो अभी इसके हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।